ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र। ईश प्रभु। ईश परमेश्वर का पुत्र। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ है। सनातन जीवन किस तरह से प्राप्त करें? शाश्वत जीवन पाने का उपाय, अनंत जीवन पाने का उपाय। देखो, एक व्यवस्थाविद उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे गुरु, अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, तौरेत में क्या लिखा है? यानी व्यवस्था। तू उसे कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति तथा संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तब उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। दयालु सामरी। परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, और मेरा पड़ोसी है कौन? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। कि वह डाकुओं से घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा पीटा, और वे उसे अधमरा छोड़कर चल दिए। संयोग से एक याजक उस मार्ग से जा रहा था और उसने उसे देखा तो कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी भी उधर से निकला और उस स्थान पर पहुंचकर जब उसने उसे देखा तो कतरा कर चल दिया। परंतु एक सामरी जो यात्रा कर रहा था वहां पहुंचा। जब उसने उसे देखा तो उसे तरस आया। तब उसने
पास जाकर उसके घावों पर तेल और दाखरस उंडेल कर उन पर पट्टियां बांधी। तब उसे अपनी सवारी पर चढ़ाकर एक सराय में ले आया, जहां उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय वाले को दिए और कहा, इसकी सेवा शुश्रूषा कर, सेवा शुश्रूषा करना। इससे अधिक जो खर्च आए मैं लौटने पर चुका दूंगा। तेरे विचार से इन तीनों में से उस व्यक्ति का जो डाकुओं के हाथ में पड़ गया था, कौन पड़ोसी प्रमाणित हुआ? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। वचन का अर्थ अध्यात्म है। क्या ही खूबसूरत है यह वचन, जो कि खूबसूरती से भरा है और औरों पर खूबसूरती ही बिखेर रहा है। जो भी इसे पढ़ता है, इस पर मनन करता है, वह इसकी सुंदरता से भर जाता है, क्योंकि वह यह वचन है ही इतना सुंदर। सनातन जीवन किस तरह से प्राप्त करें? इसका उत्तर यही है, सनातनी जीवन, अनंत जीवन, शाश्वत जीवन की शाश्वती यही। ऐ मेरे प्यारों भक्तगणों, यह मुख्य आज्ञा क्यों है? यीशु के शरीर रूप में देहावतरित होने से पहले तौरेत उसी के विषय इसी से बतियाती है। तौरेत में लिखा है यीशु के विषय, तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर। यीशु से, यीशु के विषय, यीशु से पहले तौरेत इसी वचन के दौरान कह चुके हैं। इस वचनाइक पात्र जो व्यवस्थाविद उठ खड़ा होता है, सीन को क्रिएट किया जा रहा है ताकि वह आज्ञा फिर से दोहराई जावे। और दोहराई भी गई और
इसी आज्ञा को हर एक अनुयायी जो उसका अनुसरण करते हैं उसे दोहराते ही रहते हैं, क्योंकि यही मुख्य आज्ञा है जिस पर नबियों की आजमाइश होती है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इस मुख्य आज्ञा पर चलने वाला अन्य शरीरों केवल दिखाई भी देवे तो भी गेम बचता है। यही आज्ञा जब उस व्यवस्था के विद्वान ने दोहराई, तब यीशु ने कहा, तूने ठीक कहा, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, और मेरा पड़ोसी है कौन? जिस पर यह आज्ञा लागू है, जिसके विषय यह आज्ञा कह रही है, वह स्वयं देह स्वरूप में अन्य शरीरों के बीच मौजूद था। खुद खुदा अपने विषय तालीम दे रहा था। फिर भी उसे जांचने के लिए, और ऐसा होता ही है, अन्य शरीर इसी तरह उसे जांचते हैं, वरन वहीं फंसते हैं। संसार की संस्कारी नहीं, सोशल मीडिया की लैंग्वेज में कहूँ तो अगर मकबूल को कोई भी फेक आईडी बनाकर या कुछ भी कर सोशल मीडिया पर मकबूल को ही जांचेंगे, इसी वचन के तहत व्यवस्थाविद जिस तरह यीशु को जांच रहा था, सब कुछ पता होने के बावजूद, और पता होने के बावजूद यानी सब कुछ जो मकबूल ने आत्मा में होकर बताया है, आत्मा से लिखा है, वह पढ़कर, मकबूल के वीडियोस देखकर, ठीक उसी तरह वह व्यवस्थाविद जो पुराना नियम, जो कि व्यवस्था कहलाती है, देखो एक व्यवस्थाविद उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा ली। वह व्यवस्थाविद उसी के विषय पढ़कर, जिसके विषय लिखा था, यीशु के विषय, तौरेत भी यही कहती है, और यही मुख्य आज्ञा उसी पर है, यीशु पर। उसे ही पढ़कर उसी को जांचने के लिए, उसी की परीक्षा लेने के लिए व्यवस्थाविद उठ खड़ा हुआ। ठीक इसी तरह केवल मकबूल के वीडियोस देख, मकबूल की लिखावट जो आत्मा से भरे वचन हैं, उनके अर्थ पढ़कर उठ खड़े होंगे सोशल मीडिया पर, कहीं पर भी, और मकबूल की ही परीक्षा लेनी चाहेंगे। और जो भी उत्तर
मकबूल की ओर से मिलेगा वह पवित्रताई को दर्शाएगा, सेम सीन क्रिएट होगा। कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी फेक आईडी रहे या सच्ची, वह मकबूल को तो नहीं पता, वरन वह उसी से वही सवाल पूछेगा, तुम बाइबल का अध्ययन किस तरह से करते हो? जिस तरह यह वचन सभी जन पढ़ रहे हैं, ठीक उसी तरह मकबूल से सवाल करने वाले सोशल मीडिया पर वे सभी जन देख रहे हैं जवाब और सवाल। मकबूल किस तरह से जवाब देता है सामने वाले को। तो इंस्टाग्राम पर अगर किसी ने पूछा, और पूछा भी है, वचन पूरा हो चुका है कि तुम पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन किस तरह करते हो, मकबूल ने पवित्र आत्मा से भरकर उसी को इसी अंदाज में वचन के जवाब दिया है। उसे पढ़ चुके हैं बहुत जन, जो जिस तरह बाइबल पढ़ते हैं भक्तगण, ठीक उसी तरह सोशल मीडिया पर मकबूल के विषय जानकारी लेते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल को मकबूल पवित्र आत्मा से भरकर पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, या फिर पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करते करते मकबूल पवित्र आत्मा से भर जाता है। यही उत्तर मकबूल ने इंस्टाग्राम पर उठे सवाल पर दिया है। वचन पूर्णत्व प्राप्त कर चुका। वरन यह मुख्य आज्ञा क्यों है? क्यों संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति एवं संपूर्ण बुद्धि से उसी से प्रेम करना है? क्योंकि यह चार तत्व जो दिखाई देने वाला शरीर है, उसके भीतर कुछ इस तरह से बसे हैं कि वे दिखाई नहीं देते, अनदेखे तत्व है। यह हाथ है, घटक दिखाई दे रहा है, यह सिर है, यह पेट है, यह शरीर दिखाई दे रहा है, यह अवयव। वरन जो न दिखाई देने वाले तत्व है, वे मन, प्राण, शक्ति एवं बुद्धि है। उसी पर उसी को लेकर वचन बतिया रहा है। थोड़ा सा वीडियो बना लो। चर्च में गए हो कभी? यीशु प्रभु नहीं गए ना? इधर ही मैं ओपन कर रहा हूँ क्रांति नगर में। हाँ, यहीं पर ओपन कर रहा हूँ, तब आ जाना। थोड़ा सा रुको, वीडियो बना दो। संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण बुद्धि से प्रेम करना।
न दिखाई देने वाले तत्व। सर्वप्रथम यह याद रखें कि शैतान भी इसी से गेम बजाता है, क्योंकि शैतान जानता है वचन की अहमियत और क्यों यह मुख्य आज्ञा के स्वरूप में वचन है। सर्वप्रथम शैतान मनुष्यों को पाप के विषय जानकारी देता है, पाप के विषय बताता है। इससे वह मनुष्यों के मन को बहकाता है। मनुष्य का मन पाप की जानकारी पाकर बहक जाता है, चल विचल होता है और पाप करवाकर शैतान पाप करवाता है, पर प्रथमतः उसके विषय बतलाता है, उसकी जानकारी देता है और बाद में पाप करवाकर प्राणों को नाश करता है, जिससे मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है। कितना भी ताकतवर वह क्यों न रहे, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, जिसका परिणाम मृत्यु है। और मुख्य आज्ञा मानने वालों पर यानी यीशु से प्रेम, संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति एवं संपूर्ण बुद्धि से प्रेम करने से मनुष्य जीवन को पाता है। संपूर्ण मन से यीशु से प्रेम करने से उसका मन, जो मनुष्य का मन चंचल है, वह एक ही जगह पर स्थिर रहता है, एक ही विषय पर सोचते रहता है। यीशु से संपूर्ण मन से प्रेम करने से तो वह शैतान की बातों पर ध्यान नहीं देता और यह आज्ञा मानने से, यीशु से संपूर्ण मन से वह प्रेम करने से, जो कि आज्ञा है, उसे मानने से वह अपने प्राणों को बचाए रखता है, क्योंकि मनुष्य का प्राण कभी भी निकल सकता है। मनुष्य जन्मा है तो वह मरेगा भी, वरन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से वह अपने प्राणों को बचाए रखता है। जिससे कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए काफी होता है, जो शक्ति को चिन्हित करता है, जो शक्ति को चिन्हांकित करता है एवं परमेश्वर का डर ही बुद्धि से भर देता है। आत्मिक बुद्धि, अध्यात्म, यही है सनातन जीवन प्राप्त करने का उपाय। मनुष्य का जन्म किस तरह से हुआ, यानी मनुष्य जन्मने से पहले क्या था,
जन्मने के बाद, उसके मृत्यु के पश्चात वह कहाँ को जाएगा? जन्मने से पहले वह कहाँ से आया एवं मृत्यु के बाद वह कहाँ को जाएगा, यह कोई भी मनुष्य बतला नहीं सकता। वरन इसी पर जब मनुष्य सुसमाचार सुनकर यीशु को ग्रहण करता है तो वह नवा जीवन प्राप्त करता है। पुरातत्व जीवन उसका मिट जाता है, वरन याद रहता है और शाश्वत जीवन की शाश्वती उसे मिल जाती है। जिस तरह कपड़े बदलता है, ठीक उसी तरह यीशु को ग्रहण करने के बाद उसका पुरातन जीवन मिट जाता है, नए सिरे से जन्म होता है। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, यानी दीनता से औरों को अपने से अच्छा समझना, क्योंकि संसारिक मनुष्य स्वयं को ही अच्छा जानता है एवं अनन्य को जो और है औरों को तुच्छ गिनता है। ठीक इसी पर वचन का विकल्प यही बना है, तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना, यानी औरों को अपने से अच्छा समझना। यही अध्यात्म और यही अर्थ है। सनातन जीवन प्राप्त करने का यही सुफल और सुंदर उपाय है। इसे भली भांति याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। मैं खुद हूँ, मेरे पास आओ। इसी वचन पर चलने वाला अन्य शरीरों को केवल दिखाई भी देवे तो भी गेम बचता है। तो पवित्र आत्मा ने इसी वक्त कहा, मकबूल को देखते ही गेम बजेगा। यह सत्य है। ईश्वर आ रहा, इट्स कंफर्म। हे भक्तगणों, मेरे पास आओ। अध्यात्म कितना सुंदर है। सनातन जीवन जीने के लिए उसका जो स्रोत है, जिसमें वह है, वह यीशु है। उसका अनुभव लो, बड़ा ही मीठा है वह।
परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। चख कर देखो कि यहोवा इतना मीठा है। Amen. Strong. Amen.